नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में अपनी चल रही है एक्सरसाइज है 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज में अपन को करना है बेटा पहला क्वेश्चन। तो इस पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला अपना पेज नंबर 180 पर विभाजन सूत्र दिया है बेटा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है इसको आप थोड़ा सीखो। तो देखिएगा, विभाजन सूत्र, तो इस विभाजन सूत्र को बेटा अपन कह सकते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या कहलाता है? सेक्शन फार्मूला। तो ये विभाजन सूत्र क्या होता है जरा एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। आप मानकर चलिए बेटा कि ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है जिसमें ए का निर्देशांक आप मानकर चलिए x1, y1 और बी का निर्देशांक आप मान लो x2, y2। और इस रेखाखंड में कोई एक बिंदु स्थित है जिसको आप मान सकते हैं P, और इसके निर्देशांक आप मान लो x, y। तो इस रेखाखंड AB को, ये जो बिंदु P है ना जिसके निर्देशांक x, y है, यह बिंदु P जो है ना इस रेखाखंड को मानकर चलिए आप M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु P है ना इस रेखाखंड AB को मानकर चलिए आप यदि M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है और आपको इस बिंदु P के निर्देशांक निकाल लें। अब आपको हेडिंग दिख ही रही है बेटा, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। तो यदि आपको इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं ना, तो इस P के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या रहेगा देखिएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में आ जाएगा M1 प्लस M2। ये अपना हुआ x का फार्मूला। और इस y का फार्मूला रहेगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा M1 प्लस M2। तो ये जो बिंदु P है ना इस रेखाखंड AB को यदि M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करे तो ये बेटा विभाजन सूत्र कहलाता है, यानी बिंदु P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज 7.2 एक्सरसाइज में रहेगा। ठीक है, इसके बाद विभाजन सूत्र याद रखिएगा। इसके जस्ट बाद अपन एक फॉर्मूले का और यूज करेंगे। देखिएगा, अगला और नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा, एक तो ये विभाजन सूत्र हो गया जो कि अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा रहेगा मध्य बिंदु का सूत्र। कौन सा? मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु के सूत्र में अपन कैसे माने, जैसे आप मान के चलो बेटा AB एक रेखाखंड है जिसमें आप A के निर्देशांक मान लो x1, y1 है और B के निर्देशांक आप मान लो x2, y2। और यहाँ पर कोई एक बिंदु भी मान लो आप P माना, जैसे हमने इसके निर्देशांक आप मान लो x, y। ठीक है, और इस रेखाखंड में ठीक बीच में यानी मध्य में कोई एक बिंदु स्थित है जिसको हम क्या बोल रहे हैं P। और यदि इस P का निर्देशांक आपको निकालना है बेटा, यानी x का मान निकालना है आपको और y का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए अपन कहेंगे बेटा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन में आ जाएगा 2। और यदि इस y का मान निकालना है तो आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये सूत्र कहलाते हैं बेटा मध्य बिंदु के सूत्र। एक ये आपको याद रखना है और ये आपने याद रखना है। तो विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के सूत्र का यूज करेंगे अपन 7.2
2x। तो अब हम आते हैं 7.2 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या बोला गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको बेटा एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिएगा, सबसे पहला काम है बेटा, ये जो दो बिंदु दिए गए हैं ना, उनको लिख लें। और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला क्या है, एक रेखाखंड है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला आप रेखाखंड बना लो। सबसे पहले मानकर चलें आप बेटा कि ए बी क्या है आपका, एक ए बी है रेखाखंड जिसके बिंदु कितने दिए गए हैं आपको, -1, 7 और 4, -3। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया। और आपको बेटा एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इन दिए गए दो बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मानकर चलें बेटा, कोई एक बिंदु P मान लो आप। हम बिंदु P क्या मान लें, बिंदु P, और उसके निर्देशांक हम क्या मान लें, x, y। अब अपन को पता तो है नहीं, तो इस बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। और ये बिंदु P है ना, इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये 2 भाग हो गए और ये 3 भाग हो गए। टोटल भाग मान लो आप 5, 2 भाग यहाँ है और 3 भाग यहाँ है। तो ये बिंदु P है ना, जो इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित। अब वो बिंदु तो आपने क्या माना है, P x y। तो हम मानकर लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कि वह बिंदु, माना कि वह बिंदु क्या है, P x, y है। तो हमने वो बिंदु क्या माना बेटा, P x, y। और 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ M1 अनुपात M2 बराबर 2:3। यानी M1 अनुपात M2 का मान कितना हो गया, 2:3। और एक बिंदु दिया गया है आपको A, तो हम A को बेटा x1, y1 मान सकते हैं। तो x1, y1 का मान कितना हो गया, -1, 7। और B के निर्देशांक को हम क्या मान सकते हैं, x2, y2 बराबर, x2, y2 बराबर हम क्या कह पाएंगे, 4, -3। तो M1 अनुपात M2 का मान हो गया, x1, y1 का मान हो गया और x2, y2 का मान हो गया। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम कौन से सूत्र से निकालेंगे, अभी हम आपको बताए थे विभाजन सूत्र से। तो हम कहेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम काय का मान निकालने वाले हैं, x का। तो x बराबर फार्मूला हम आपको बताए थे, क्या था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपन में क्या होता है, M1 प्लस M2। अब x1 y1 सॉरी x2 y2 का मान है आपके पास, ठीक है, और M1 M2 का मान है, रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर, देखिए M1 का मान कितना है बेटा, 2 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपके पास 4 प्लस M2 का मान कितना है, 3 इंटू में x1 का मान कितना है, -1 अपॉन में M1 प्लस क्या है, M2, यानी 2 + 3 आ गया कि नहीं। x बराबर, इसको हल करेंगे तो 2 × 4 8 प्लस 3 × -1 क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस का -3 लिखा। 2 + 3 कितना हो गया, 5। x = में कितना आ गया बेटा, 8 - 3 5 अपॉन में 5। तो x = में कितना आ गया, 5 बन जा 5, यानी कितना आ गया बेटा, 1। तो x का मान कितना निकला, 1 आ गया कि नहीं। इसके बाद अब आपको काय का मान निकालना है बेटा,
देखो x का मान आ गया, अब हमें निकालना है y का, तो हम कहेंगे एवं सूत्र y बराबर। तो बेटा y बराबर सूत्र क्या था, बिल्कुल ऐसे ही होता है सेम, यहाँ x1 x2 की जगह y1 y2 आ जाएगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। चलिए मान रखो y बराबर m1 का मान कितना है, यहाँ पर m1 का मान है अपना 2 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 इंटू y1 का मान कितना है 7 अपॉन में m1 का 2 m2 का 3। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 अपॉन में 2 प्लस 3 5। y इक्वल टू में 21 में से बेटा 6 माइनस हो जाए क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, तो कितना आ जाएगा 15/5 5 3 जा 15। तो y का हमारी वैल्यू कितना मिला 3। तो हम कह सकते हैं बेटा हमारे लिए x का भी मान मिल गया और y का। तो हम क्या कहेंगे, अतः क्या निकालना था प्रश्न में, उस बिंदु के निर्देशांक, तो वो हमने बिंदु क्या माना था बेटा P। तो हम कहेंगे अतः वह अभीष्ट बिंदु, अतः वह अभीष्ट बिंदु क्या माने हम P, x y माने थे ना, तो x का मान आया 1 y का आया 3, तो 1,3। तो बेटा ये अपना क्या आ गया आंसर। चलिए बेटा अब 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। 2 वाले प्रश्न में क्या बोला गया है, बिंदुओं 4,-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में बेटा इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला हम क्या लिख लें, सबसे पहले तो एक रेखाखंड। तो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड बनाते हैं, ठीक है ना, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। तो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना ये। तो दिए गए बिंदु, तो दिए गए बिंदु को हम कुछ मान सकते हैं बेटा। तो माना कि अब एक काम कर रहे हैं, ये जो बिंदु 4,-1 दिया है ना, इसको हम मान ले रहे हैं ax1, y1 इक्वल टू में कितना 4,-1। और दूसरा बिंदु हमें क्या दिया है b इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं b, और इस b के निर्देशांक आप मान लो x2, y2 बराबर कितना दिया है आपको -2, -3 इतना दिया गया है। अब फिर प्रश्न में क्या बोला गया है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है। चित्र को समझना बेटा अच्छे से, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये भी क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया बेटा। रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित क्या लिखा है, समत्रिभाजित, इसको समझें आप। सम मतलब बेटा समान, त्रिभाजित मतलब 3 भाग, यानी कि इस रेखाखंड के कितने भाग करने हैं आपने 3। तो 3 भाग करने के लिए बेटा जैसे आप मान के चलो, एक भाग ये हो गया कि नहीं, दूसरा भाग क्या होगा ये, और इसको हम मान ले रहे हैं बिंदु P, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं Q। देखो बेटा 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग तो करने हैं, परंतु कैसे भाग करने हैं आपने, सम यानी समान भाग दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, हाँ। तो क्या करना है आपने, इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, तो बेटा इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कौन कर रहे हैं, ये दोनों बिंदु कर रहे हैं कि नहीं, बिंदु P और बिंदु Q। तो इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक आपने ज्ञात करने हैं कि नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर ज्ञात करेंगे हम बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है ना। तो
बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम एक काम करें, थोड़े कुछ समय के लिए हम बिंदु Q को भूल जाते हैं कि वो है ही नहीं। ठीक है ना। अब यदि बिंदु Q है यहाँ पर तो इसका अस्तित्व तो हमने बना दिया है। अब हम आपसे कहें कि इस रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक आप ज्ञात करिए, तो विभाजन बिंदु का सूत्र तो आप लगाएंगे, परंतु आपके पास क्या नहीं है, इस बिंदु P द्वारा रेखाखंड AB को विभाजित करने वाला अनुपात नहीं है आपके पास। तो ये तो जरूर कह सकते हैं आप कि टोटल, यदि बेटा ये बिंदु Q था यहाँ पर, तो टोटल कितने भाग थे, 3। अब 3 भाग में से यदि हम इसका अस्तित्व खत्म कर दें तो 1 भाग ये हो गया और 2 भाग ये हो गए। देखो आप, 1 भाग ये और 1 भाग ये। अभी तो हम पहले किस पे फोकस करें, बिंदु P पर ना। हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, फिर हम आएंगे बिंदु Q पर। देखो बेटा, टोटल 3 भाग थे ना, तो 1 भाग ये हो गया और 2 भाग ये हो गए। तो M1 अनुपात M2। तो हम यहाँ पर पहले बिंदु P का मान निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे बिंदु P के लिए, तो बिंदु P के लिए हम कह रहे हैं बेटा कि M1 अनुपात M2 का मान कितना रहेगा, 1:2, 1:2। 1 ये भाग है, 2 ये भाग है। तो बिंदु P का मान निकालने के लिए आप विभाजन बिंदु का क्या करेंगे, या विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो आप कहेंगे तब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से आप पहले किसका मान निकालेंगे, इसका। हम बिंदु A और B के निर्देशांक लिखते हैं यहाँ पर, 4, -1, B का है -2, -3। ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र हम लगा रहे हैं यहाँ पर, और इस बिंदु P को हम क्या मान सकते हैं, x, y, अभी फिलहाल के लिए। तो x का फार्मूला क्या होता है बेटा, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 में हमको मान रखना है। तो x बराबर M1 x2, M1 का मान है 1 इंटू x2 का मान है यहाँ पर -2 प्लस M2 का मान है 2 इंटू x1 का मान है 4 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। तो x इजकल टू में क्या आ जाएगा, -2 प्लस 8 अपॉन में 3। बेटा जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो 6y क्या आ जाएगा, 3, 3 2 जा 6। तो x इजकल टू में क्या मिल गया हमें, 2। तो x का मान अपना आ गया बेटा 2। अब हमें x का मान मिल गया, हम कहाँ का निकालेंगे, y का। तो y का मान निकालने के लिए फिर से क्या लगा देंगे हम, सूत्र। तो एवं सूत्र से फिर से सूत्र लगाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा, y बराबर फार्मूला M1/2 प्लस M2/1 अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। अब y बराबर M1/2, तो M1 का मान है बेटा 1 इंटू y2 का क्या मान है यहाँ पर -3 प्लस M2 का कितना मान है 2 इंटू y1 का कितना मान है -1 अपॉन में 1 प्लस 2। y इक्वल टू में -3 -2 अपन में क्या आ गया 3। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3। तो ये हमें काय का मान मिला, y का। तो हम कहेंगे अतः P के निर्देशांक। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक क्या मिले, P के निर्देशांक को x, y माने थे आप, तो x का मान आया 2, y का मान आया -5/3। बेटा ये अपना क्या हो गया, आंसर। तो हमें किसके निर्देशांक मिल चुके हैं, यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक मिल चुके हैं। अब हमें किसके निकालने, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, तो करते हैं फिर से। यही विभाजन सूत्र लगाएंगे कि नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, M1 x2, M1 का मान है 2 इंटू x2 का मान यहाँ पर क्या है -2 प्लस M2 का मान यहाँ पर क्या है 1 इंटू x1 का मान क्या है यहाँ पर 4 अपॉन में 2 + 1। तो x इज इक्वल टू में
क्या हो जाएगा, -4 + 4/3। तो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0/3, और 0/3 को हम क्या कहेंगे, 0। ठीक है, 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। x का मान निकाला है, अब हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए पुनः सूत्र लगाएंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, y में फार्मूला क्या होता है, m1/2 + m2/1 में m1 + m2। इसमें मान रखिए, चलिए m1 का मान कितना है, 2 × y2 का मान कितना है, -3, प्लस m2 का मान कितना है, 1 × y1 का मान कितना है, -1 में 2 + 1। इसको सॉल्व करिए तो -6 -1/3। बेटा ये कितना हो गया, -7। टोटल कितना आ गया अपना, चलिए y बराबर क्या आ जाएगा, -7/3। तो ये हमारा काय का मान निकला है बेटा, y का। तो हम कहेंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या निकलेंगे बेटा, आपको दिख रहा है बेटा, बिंदु Q के निर्देशांक हमारे क्या आ गए, 0, -7/3। तो ये अपना क्या हुआ आंसर। तो बिंदु P जो है ना और बिंदु Q है, इस रेखाखंड AB को क्या कर रहा है बेटा, समत्रिभाजित। तो इस प्रकार से ये अपने बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक ही अपने क्या होंगे, आंसर। क्लियर है, ठीक। 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा सबसे पहले इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला हम क्या बनाने, एक रेखाखंड। तो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला क्या है, एक रेखाखंड। तो हम मानकर चलें बेटा AB क्या है, एक रेखाखंड है, और इस रेखाखंड के अनुपात बिंदु क्या दिए हैं, -3, 10 और 6, -8 क्या दिए गए हैं, 6, -8 ये है। तो इन दिए गए दो बिंदुओं को जोड़ने वाला क्या हो गया, यह एक रेखाखंड। तो इन बिंदुओं को बेटा हम कुछ मान लें, तो हम कहेंगे माना कि, तो ये जो बिंदु दिए गए ना इनको हमने क्या माना है, ए को हम मान सकते हैं x1, y1। तो x1, y1 कितना है, -3, 10, एवं b x2, y2 बराबर हम क्या मानेंगे, 6, -8। ठीक है, ये बेटा ये दो रेखाखंड के बिंदु दिए गए हैं और प्रश्न में बोल रहे हैं कि एक और बिंदु दिया गया है। अब वो बिंदु अपन को नहीं पता, हम मानकर चल रहे हैं वो बिंदु क्या है बेटा, P, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं कितने, -1, 6। तो इस बिंदु P को हम मान ले रहे बेटा, इस बिंदु P को हमने माना x, y। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, -1, 6। तो वो प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि ये जो बिंदु P है ना, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा ये तो अपन को जानकारी है नहीं, तो हम कह दे रहे हैं कि ये जो बिंदु P है ना, इस रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम मानकर चलेंगे यहाँ पर, माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 के अनुपात में, M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, आंतरिक विभाजित करता है, ऐसा अपन मानकर चल रहे। बेटा जब भी कोई बिंदु इस रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है तो हम कह सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र का फार्मूला। तो हम कहेंगे विभाजन सूत्र से। तो बेटा विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x बराबर, अभी बताए थे हम आपको, M1 x2 + M2 x1 में M1 +
m2। इसमें मान रखिए आप क्या आ जाएगा, x का मान आपको दिया गया बेटा, x का मान क्या है -1, तो -1 बराबर m1 और m2 का मान निकालना, तो m1 की जगह हमने m1 लिखा, x2 का आपके पास मान है, x2 का मान कितना है 6 लिखा हमने, प्लस m2 की जगह हमने लिखा m2, x1 का मान कितना है अपने पास -3 ये लिखा, m1 का मान m1 ही रहेगा बेटा और m2 का मान m2 ही रहेगा। आया कि नहीं। अब बेटा इसको व्यवस्थित कर दें हम, तो -1 बराबर 6 का m1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 6m1, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। बेटा इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब हम 1 तो मान ही सकते हैं, है कि नहीं। और हमें m1 और m2 का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, त्रियक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इनका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो पहले बेटा 1 का करो, इन दोनों में क्या आ जाएगा, कितना कहेंगे हम 6m1 -3m2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इसका इसमें होगा तो -m1 -m2। अब हम एक काम कर रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं, 6m1 यहीं रहने दो और इस m1 को इस तरफ ले आओ तो अभी काय का हो जाएगा प्लस का, -m2 बेटा यहीं रहने दो और इसका ट्रांसफर कर दो तो प्लस में क्या आ जाएगा 3m2, कितने हो जाएंगे 7m1 और ये हो जाएगा बेटा 2m2, घट जाएगा ना मान। अब हम एक काम कर रहे हैं, m1 रहने दीजिए, m2 का ट्रांसफर करो, इसके नीचे आ गया और यहाँ पर 2 रहने दीजिए और इसका ट्रांसफर कर लो तो ये कहाँ आ गया नीचे। तो यहाँ हम कह सकते हैं बेटा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, 2:7, ये अपना क्या आ गया